नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 7 मार्च की खबरों पर। मुख्यमंत्री पोर्टल पर 10 शिकायतों के निस्तारण में शामली पुलिस ने सर्वोच्च स्थान पाकर उत्तर प्रदेश में शामली पुलिस को गौरवान्वित करने वाले पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे को शासन ने सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायतों के निस्तारण के लिए IGRS पोर्टल को बनाया था, जिस पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होती है और उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। शामली पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर शिकायत प्रार्थना पत्रों को समयबद्धता व गुणवत्ता निस्तारण करने में सर्वोच्च स्थान प्राप्त शामली ने किया है। SP अजय कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में एक बार फिर शामली पुलिस ने शामली को गौरवान्वित करते हुए दर्ज शिकायतों के निस्तारण में जो मानक सरकार ने तय किए थे उनको पूरा ही नहीं किया बल्कि टॉप किया है। शामली पुलिस ने अजय कुमार पांडे के निर्देशन में समयबद्धता व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश में माह फरवरी 2019 में एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले भी अजय कुमार पांडे की पुलिस ने शामली को प्रथम स्थान दिलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शामली SP अजय कुमार पांडे को सम्मानित करने की घोषणा की है। शामली के बुढ़ाना रेलवे फाटक के निकट सहारनपुर जा रही रेल से कटकर गोवंश की मौत हो गई। कटा हुआ अंश रेल के पहिए में फंसने के कारण आधा घंटा विलंब से रेल को गंतव्य के लिए रवाना किया जा सका। यात्रियों के देर होने के चलते हंगामे को देखते हुए रोष भी जाहिर किया गया। घटना के बाद रेलवे विभाग में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आवारा गोवंश के साथ हो रही दुर्घटनाओं व ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हंगामे को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी गोवंशों का निर्माण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कार्य की देखरेख के लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके बावजूद भी गोवंशों की हो रही मौत कहीं चुनावी माहौल में बड़ा बवाल न करा दे। गुरुवार को सुबह दिल्ली से सहारनपुर जा रही रेल जब बुढ़ाना फाटक के निकट रेलवे फाटक के पास पहुंची तो अचानक से कई गोवंश झुंड बनाकर रेलवे पटरी पर चढ़ गए, जिसको देखकर चालक ने तेजी के साथ ब्रेक लगा दी, लेकिन तब तक एक गोवंश रेल के पहिए से नीचे आकर कट चुका था और काफी सारा गोवंश रेल के पहिए से भी चिपक गया था। दुर्घटना के बाद चालक रमेश कुमार ने स्टेशन अधीक्षक को मामले की जानकारी देते हुए मदद मांगी। स्टेशन अधीक्षक रेलवे कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और रेल के पहिए व पटरियों से कटे हुए गोवंश को हटवाया गया। इस दौरान रेल करीब आधा घंटे तक घटनास्थल पर ही खड़ी रही। स्थानीय सवारी उतरकर चली गई, लेकिन सहारनपुर जाने वाले कुछ सवारियों द्वारा देरी होने के कारण स्टेशन मास्टर के समक्ष हंगामा करते हुए रोष भी प्रकट किया गया। थाना भवन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या, लूट, डकैती के आरोपी शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुठभेड़ के दौरान जहां बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, वहीं सिपाही के हाथ में गोली लगने से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश के पास से देसी तमंचा व आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना भवन पुलिस का चेकिंग दल गुरुवार तड़के 1:30 बजे चरथावल मार्ग स्थित कादरगढ़ से भैसानी गांव जाने वाले मार्ग पर गश्त कर रहा था। इसी दौरान सामने से आते 2 बाइक सवार को रुकने के लिए इशारा किया गया और उनको रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बाइक सवारों ने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से थाना भवन थाने पर तैनात सिपाही राहुल हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने तभी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें बाइक सवार एक बदमाश नवीन पुत्र जगत सिंह निवासी नंगला मदोड़ थाना सिकेड़ा के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस को चकमा देकर एक बदमाश मौके से भाग निकला। घायल बदमाश को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पकड़े गए बदमाश नवीन के पास से एक देशी तमंचा, आधा दर्जन जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन व 4 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेते हुए बदमाश को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मुठभेड़ की जानकारी पाकर सीओ कैरान राजेश कुमार तिवारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि जेल भेजे गए बदमाश पर जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या, लूट, डकैती के 8 मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है, जिसमें से कई मामलों में बदमाश वांछित चल रहा है।
शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन कैडेटों को पीटी, शारीरिक व्यायाम तथा योगाभ्यास कराया गया। गुरुवार को शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन कैडेटों को पीटी, शारीरिक व्यायाम तथा योगाभ्यास कराया गया। इसके अलावा कैंप एजुकेटेड एनएस मान तथा सूबेदार मेजर सुदेश कुमार के नेतृत्व में कैडेटों को ड्रिल में सावधान विश्राम, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, पीछे मुड़ना आदि का अभ्यास कराया गया। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर कर्नल संजय आहूवालिया ने कैडेटों को एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर विभिन्न भर्तियों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जिला युवा कांग्रेस कमेटी की बैठक नगर अध्यक्ष कुलदीप विश्वकर्मा के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें बूथ कमेटी को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया गया है। बुधवार को जिला युवा कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कमेटी के विक्रांत भार्गव व संचालन जिला महासचिव गौरव शर्मा ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा प्रभारी बलराम थोरी रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियों को मजबूत बनाया जाए और आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया जाए। धनकर जाति के दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शासनादेश होने के बावजूद भी धनकर जाति के प्रमाण पत्रों को जारी न किए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें डीएम ने प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। गुरुवार को धनकर जाति के दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे सभी गडेरिया जाति के उपजाति धनकर जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। शासन तथा जिलाधिकारी के आदेशों के बावजूद भी तहसीलदार शामली तथा लेखपाल द्वारा उनको प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उन्होंने आला अधिकारियों से मुलाकात कर प्रमाण पत्र जारी कराए जाने की मांग की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने धनकर जाति के लोगों को प्रमाण पत्र जारी कराए जाने की मांग की है। झिंझाना क्षेत्रीय गांव यूसुफपुर उर्फ चौतरा निवासी वाल्मीकि समाज के लोगों की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष घनश्याम पारचा ने डीएम से मुलाकात की। गुरुवार को झिंझाना क्षेत्रीय गांव यूसुफपुर निवासी ग्रामीणों ने भाजपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष घनश्याम पारचा के नेतृत्व में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सभी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जिनको गाँव में पट्टे आवंटित किए गए थे, लेकिन गांव के ही दबंग भूमाफिया तेजपाल, बिंदर, श्याम सिंह, अनिल कुमार, इलम सिंह, शिव कुमार, पेंदर, गिंदा, राणा, गुलविंदर, गयूर, कैशूर, तैयब, अयूब आदि ने जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन को नहीं छोड़ रहे। पीड़ितों के पास उक्त जमीन के अलावा कोई साधन नहीं है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। एक युवक ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर साइबर ग्राम योजना व पीएमजी दिशा की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तानिया व आंचल संगल पर विद्यार्थियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का वेतनमान न दिए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने रुपये मांगने पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। शामली के मोहल्ला रेलपार निवासी दीपक भार्गव पुत्र ऋग्वेद भार्गव ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पीड़ित ने ग्राम योजना व पीएमजी दिशा का टेंडर 2016 शामली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तानिया संगल व आंचल संगल पुत्री राजीव संगल निवासी नेहरू मार्केट से लिया था, जिसमें साइबर ग्राम योजना में पीड़ित ने प्रत्येक विद्यार्थी 100 रुपये तय किया गया था, जिसमें पीड़ित ने 480 विद्यार्थियों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की थी और पीएमजी दिशा में प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपये तय हुआ था, जिसमें पीड़ित ने 4039 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया था। उक्त कार्य को करने पर पीड़ित के 2,49,950 रुपये बनते हैं, जिसमें पीड़ित को केवल 71,000 रुपये दिए गए हैं। बकाया राशि देने से दोनों बहनों ने इनकार कर दिया है, जिससे वे कार्यकर्ताओं का भुगतान करने में असमर्थ है। पीड़ित ने मामले की जांच कराकर बकाया राशि दिलाए जाने की मांग की है। पत्नी की बेवफाई के चलते मिट्टी तेल डालकर खुद को आग के हवाले करने वाले पति ने 3 दिन लगातार जिंदगी और मौत के जूझते हुए गत बुधवार देर रात्रि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। दरअसल शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी एक युवक की शादी करीब 6 साल पहले
की गई थी, जिसके बाद युवक को अपनी पत्नी से 2 पुत्रियां भी हैं। बताया जाता है कि काफ़ी समय से महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता परिजनों को चला और काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन महिला नहीं मानी और वह अपने बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गांव सिम्भालका स्थित उसके आवास पर रहने लगी। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो युवक 3 दिन पूर्व गांव सिम्भालका स्थित महिला तथा उसके प्रेमी के आवास पर पहुंचा, जहां महिला के साथ काफ़ी कहासुनी भी हुई और दोनों में मारपीट की नौबत तक आ गई थी, जिससे आक्रोशित होकर युवक ने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। पत्नी की बेवफाई के चलते मिट्टी तेल डालकर खुद को आग के हवाले करने वाले पति ने 3 दिन लगातार जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बुधवार को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।